चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि हमने देखा कि पिछले महीने भी बहुत सारे आईपीओज लाइनअप थे और अभी सितंबर सीरीज की आगाज हो चुका है। तो ये महीने में भी बहुत सारे आईपीओज मार्केट में उतरने वाले हैं। तो आज जैसे 2 सितंबर है, तो आज एक आईपीओ मार्केट में उतर रहा है जिसका नाम है गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो चलिए एक बार हम नजर डालते हैं ओवरऑल ये कंपनी करती क्या है और इसके मेजर क्लाइंट्स कौन है। अगर हम नजर डालते तो कंपनी ये करीबन फरवरी 2009 में फॉर्म हुई थी और ये कंपनी मेजरली कंपोनेंट सच एज डिस्क, स्ट्रिप स्ट्रिंग्स, कॉइल्स और साथ ही साथ फास्टनिंग सॉल्यूशन पे काम करती है। और उसी के साथ साथ ये मेजरली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अपना अच्छा खासा योगदान देती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स मेजरली इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग, ये सारे इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोटिव और रेलवे में भी इसके कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। ये कंपनी मेजरली अपने कंपोनेंट्स ज्यादा करके जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राजील, यूएसए, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज में ग्लोबल सप्लाई एक्सचेंज भी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का आईपीओ आज से 2 सितंबर से ओपन हो रहा है। करीबन 4 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू पे नजर डालते हैं तो ₹10 पर शेयर है और प्राइस बैंड इसकी 503 से लेके 529 मतलब 529 पर शेयर है और इसकी लॉट साइज अराउंड 28 पर शेयर है। और ये आईपीओ दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, बीएसई और एनएसई। तो अगर आपको किसी को इसमें अलॉटमेंट लेना है तो मिनिमम आपको प्राइस बैंड मैक्सिमम 529 है और मैक्सिमम लॉट शेयर है 28 पर शेयर। और इसके प्रोमोटर्स पे अगर हम नजर डालें तो इनके प्रोमोटर्स है कृति विश्रांजी गला और स्मिथ कृति गला जी। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है अराउंड 74.56%। ओवरऑल ये आईपीओ मतलब अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करते हैं तो आईपीओ तो बेहतरीन लग रहा है अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स को भी कंपेयर करते हैं। साथ ही साथ अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर डालें तो ये कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 22% इंक्रीज हुआ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन -8% ड्रॉप हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में अराउंड मार्च 31 2024 से मार्च 31 2023 में। तो अगर हम इसके एसेट्स पे नजर डालते जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, लास्ट 3 क्वार्टर्स के कंपेयर करें तो एसेट्स में अच्छा खासा हमें ग्रोथ ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा जंप हमें देखते हुए मिल रहा है जो मार्च 2022 में करीबन 147 करोड़ के आसपास थे। करीबन ये क्वार्टर में हमें 204 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में जंप नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नजर डालें तो मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट अराउंड 6 करोड़ के आसपास था जो 2023 में सीधा एक अच्छा खासा जंप हमें यहाँ पे देखने मिला करीबन 25 करोड़ के आसपास। और उसके बाद थोड़ा सा एक ड्रॉप मिला हमें 8% ये क्वार्टर में करीबन 22,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अगर देखे तो कंपनी फिलहाल प्रॉफिट मेकिंग है तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। साथ ही साथ नेटवर्थ पे नजर डाले तो नेटवर्थ में भी पिछले 3 क्वार्टर से एक अच्छा खासा हमें जंप ही नजर आ रहा है। रिजर्व और सरप्लस में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ ही हमें इधर भी नजर आते हुए आ रहा है। साथ ही साथ बोरिंग्स देखे तो बोरिंग्स एक फ्लैट से ही रहे तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर किसी को इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं तो रिस्क टेकिंग प्लेयर जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं वो जरूर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। साथ ही साथ लंबी अवधि के हिसाब से भी आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पर्पस ये कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में क्यों ला रही है अगर इसके ऊपर नजर डालते हैं तो ये कंपनी अपनी न्यू फैसिलिटी जो कि वल्लम वडागल तमिलनाडु में आता है यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्वेस्ट करने वाली है। साथ ही साथ ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इक्विपमेंट परचेस में और प्लांट एंड मशीनरी जो इनकी पालघर महाराष्ट्र में वहां पे थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे खर्च करने वाली है। साथ ही साथ ये रीपेमेंट और प्री पेमेंट जो इन्होंने बोरोइंग्स ली थी उधर भी अपना थोड़ा पैसा पार्क करने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आईपीओ लाने के पीछे यही है। तो हमारी ओर से आपको एक ये आईपीओ के लिए रिस्क टेकिंग प्लेयर्स जरूर इसमें एक बार पैसा लगा सकते हैं एज ए लिस्टिंग गेन के लिए। साथ ही साथ लंबी अवधि के हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारा ये व्यू था गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख कर भेज सकते हो आपकी जो भी राय है इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट। तो ओवरऑल यही था हमारा आईपीओ के बारे में। धन्यवाद।